नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रमुख स्टडी YouTube चैनल। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पाठ नंबर 5 दोहे इसके बारे में आज हम वर्कबुक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे हैं। और इसी काव्य के अंतर्गत हम वर्कबुक की चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे कैसे विविध प्रकार के प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, चलते हैं वर्कबुक की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, साईं इतना दीजिए जामे खाली जगह समाए। जवाब है कुटुम। दूसरी खाली जगह, कबीर खड़ा खाली जगह में मांगे सबकी खैर। जवाब है बाजार। जो रहीम उत्तम खाली जगह का करी सकत कुसंग। जवाब है प्रकृति। आवत ही ये हर से नहीं खाली जगह नहीं सने। जवाब है नैनन। बिना खाली जगह न मिले ज्यों पंखा की पौन। जवाब है डुलाए। प्रश्न 2, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, रहीम के अनुसार मांगना मरने के समान है। नंबर 2, कबीर के अनुसार बिना विचारे वो बाद में पछताता है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, कबीर साईं से क्या मांगता है? उत्तर है वह भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा ना जाए। प्रश्न नंबर 2, बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? उत्तर है बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। प्रश्न नंबर 3, विद्याधन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है विद्याधन पाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? जवाब है जिस घर में हमें देखकर हर्ष ना हो, आंखों में स्नेह ना दिखाई दे, उस घर नहीं जाना चाहिए, ऐसा तुलसीदास कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसी में पहला प्रश्न है,
कबीर जी साईं से कितना मांगते हैं? प्रश्न का उत्तर है, कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वह भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा ना रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु या फकीर भी भूखा ना जाए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। नंबर 2, रहीम इस संसार में किसे मरा हुआ मानते हैं? प्रश्न का उत्तर है, वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। नंबर 3, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? उत्तर है, रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उन सांपों का विष व्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। नंबर 4, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? जवाब है, रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। वह कभी बड़े बोल नहीं बोलते। बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है, वह स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें 5वां प्रश्न, लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? इसका उत्तर है, पहला कारण, कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। नंबर 2, कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगने लगते हैं। नंबर 3, कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे, बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वह बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशरम लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। इस तरह लोग भीख मांगते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखे। उसमें पहला शब्द है कुटुंब। शब्द का अर्थ है परिवार। दूसरा शब्द है साईं। उस शब्द का समानार्थी शब्द है भगवान। भुजंग यानी कि सांप। कंचन यानी कि सोना। खैर शब्द का समानार्थी शब्द है कुशलता। नाव शब्द का समानार्थी शब्द है आवाज। उद्यम मतलब परिश्रम। हर्ष यानी कि आनंद। इस तरह से समानार्थी शब्द बनते हैं।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का अर्थ है विरोधी शब्द। नंबर 1, सुखी शब्द का विरोधी है दुखी। हंसी शब्द का विरोधी है रोना। जीवित शब्द का विरोधी है मृत। दोस्त शब्द का विरोधी है दुश्मन। सफल शब्द का विरोधी है असफल। और यश शब्द का विरोधी है अपयश। इस प्रकार विलोम शब्द बनते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला शब्द है उद्यम, और उद्यम शब्द का अर्थ है परिश्रम। वाक्य देखें तो उद्यम से ही सफलता मिलती है। नंबर 2, खैर शब्द का अर्थ है कुशलता। वाक्य देखें तो भगवान सबकी खैर चाहते हैं। नंबर 3, कंचन यानी कि सोना। वाक्य बने तो पति ने उसकी पत्नी को कंचन के उपहार दिए। शब्द नंबर 4, जपमाला यानी कि जप करने की माला। वाक्य है भगवान के भक्त जपमाला करते हैं। छठा, दुख यानी कि गम। वाक्य देखें तो परिणाम जब अच्छा नहीं आता तब दुख होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके पहेलिया का निर्माण कीजिए। मेरा पूरा शरीर है हरा और चोंच है लाल, मैं नित्य बोलता हूँ राम राम। बाल दोस्तों बताओ मैं कौन? जवाब है तोता। छोटा सा हूं मैं एक पक्षी, छोटा सा है मेरा परिवार। चींची चींची है मेरी आवाज, झाड़ियों में रहती हूं। जवाब है चिड़िया। कागज के पंख है मेरे, उड़ता नील आकाश, मेरी उड़ान से सब खुशी मनाते हैं, मेरा खुद का एक अलग त्योहार। जवाब है पतंग। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए दोहों के अर्थ लिखिए। उसमें पहला है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका अर्थ है कबीर कहते हैं कि मैं सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। इस तरह कबीर सबके लिए कुशलता मांगते हैं। नंबर 2, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। इसका अर्थ है रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। तीसरा दोहा है विद्याधन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा को कौन। उस दोहे का अर्थ है बिना परिश्रम किए विद्याधन किसने पाया है, हाथ से हिलाए बिना पंखे की हवा भी नहीं मिलती। इस तरह से यहाँ पे तुलसीदास ने परिश्रम की महत्ता बताते हुए ये कहा है। विद्यार्थी मित्रों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें।
और हमारी चैनल यानी कि प्रमुख ई स्टडी यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब अगले नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी मित्रों को मेरा नमस्कार, बाय बाय।